दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं। आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। समीर वानखेड़े, इनके नाम को लेकर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है और अंधभक्त ये भी कह रहे थे कि समीर वानखेड़े बहुत बड़ा देशभक्त है। लेकिन एक आरोप लगाया है नवाब मलिक ने फिर दोबारा से, और तमाम देश के बड़े संस्थानों ने उसको छापा भी है। समीर वानखेड़े का नाम दाऊद वानखेड़े है, ये मैं आपको बताने आया हूं। बहुत सारी कम्युनिटी उसको कुछ और सोचती है, लेकिन वो निकला कुछ और। नवाब मलिक जो मंत्री है महाराष्ट्र में, उन्होंने ट्वीट भी किया। खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि समीर वानखेड़े किस तरह के विवादों में पहले से ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ा विवाद है वो क्या है वो सुन लीजिएगा। एक शेर सुनिए पहले, और शेर भी नहीं, गाने की एक दो लाइन है। राजेश खन्ना की फिल्म आई थी शायद पापी, उसमें उन्होंने कहा था कि आज इस पापिन को मिलकर मारेंगे हम सारे, लेकिन जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। ऐसी दो लाइनें थी उस गाने में। तो जब पाप तुमने खुद इतने कर रखे हैं और तुम दूसरे पापियों का इलाज करने निकले हो, तो पहले अपने जो जख्म हैं, अपने जो चीज़ें हैं ना, उनको रफू कर लिया जाए। बहरहाल NBT हिंदी न्यूज़ इन्होंने ट्वीट किया है, देख लीजिएगा। समीर वानखेड़े एक फर्जी व्यक्ति है। इसका जन्म प्रमाण पत्र समीर दाऊद वानखेड़े का है। इसने जन्म प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की और उनके पिताजी ने धर्मांतरण करने के बाद जो नाम बदला था उसे दुरुस्त किया। इसी आधार पर उसने अपना जाति प्रमाण पत्र निकाला। नवाब मलिक मंत्री महाराष्ट्र सरकार, इन्होंने ये दावा किया है। अब इनके ट्विटर पे मैं जाऊंगा, विनोद कापड़ी ने क्या लिखा, दूसरे अखबार क्या लिखते हैं, मैं आपको पहले संक्षेप में अपने शब्दों में बता देता हूं, फिर एविडेंस के साथ आपको बता दूंगा। एक्चुअली इन्होंने SC प्रमाण पत्र के माध्यम से, आरोप है, नौकरी हासिल की। मुस्लिम है लेकिन SC कैटेगरी के में जाकर के अपनी नौकरी हासिल की और 2 शादियां की, और इनका बर्थ सर्टिफिकेट भी जाहिर हुआ, जिससे पता चल पाया कि एक दिग्भ्रमित जो लोग थे, समीर वानखेड़े समझ के लग ऐसा रहा था कि शायद हिंदू महाराष्ट्रियन होंगे, लेकिन ये मुस्लिम है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन बात ये चल रही है कि किन किन टेंडेंसी की वजह से, किन किन नामों की वजह से लोगों को ट्रोल किया जाता, उनको ट्रेंड करा दिया जाता। खबर आपको देनी जरूरी यूं थी कि समीर वानखेड़े निकले दाऊद वानखेड़े। अब आप आगे सुनिए कि क्या है पूरी खबर। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर जो खबर है, ये न्यूज़ ट्रैक है, उन्होंने छापी कि नवाब मलिक ने शेयर किया समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। क्या खुलासा वो सुन लीजिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में NCP नेता नवाब मलिक आए दिन चौंकाने वाले खुलासा कर रहे हैं। उनके निशाने पर NCB के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े हैं और लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब तो उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ निजी हमला शुरू कर दिया है। वो क्या है वो सुने। उन्होंने समीर वानखेड़े का 20-25 साल पुराना फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा इसके पढ़ने के बाद, बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया, जो आप देख सकते हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा, पहचान कौन, मैं हूं डॉन। शायद याद आ गया होगा मेरी। वही इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट की तस्वीर जारी की। आप देख सकते हैं कि इसमें कैप्शन में लिखा है, यहां से शुरू हुआ समीर दाऊद वानखेड़े का फर्जीवाड़ा। जी हां, दरअसल इस बर्थ सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े एक मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से आरक्षण का फायदा उठाया और इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी हथियाई। इसका मतलब है कि आरक्षण के लिए अपना धर्म छुपाया। इन सभी के अलावा एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीरें, 2 शादी की, एक मुस्लिम लड़की से, एक नॉन मुस्लिम से। जी, दरअसल समीर वानखेड़े की पहली पत्नी का नाम डॉक्टर शबाना कुरैशी थी और क्रांति रेडकर उनकी दूसरी पत्नी है। अब यह दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर समीर वानखेड़े की पहली शादी की है। यह शादी 2006 में हुई थी। आप देख सकते हैं, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक ने एक सर्टिफिकेट साझा किया। हालांकि इन सभी के बीच समीर वानखेड़े की पहली पत्नी क्रांति रेडकर ने एक ट्वीट किया और लिखा कि जो लोग परवाह के विरुद्ध बोलते हैं वो लहरों से नहीं डरते। खैर, ये तो होता है, लेकिन अब जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं वो आपको सुननी ज़रूर चाहिए, देखनी भी चाहिए कि किस तरह से लोगों ने अपनी, ये तो सर्टिफिकेट है, इनका नाम है सुधीर सूर्यवंशी। ये हालांकि नवाब मलिक ने भी क्या इस पर लिखा, एज पर समीर दाऊद वानखेड़े बर्थ सर्टिफिकेट, ही इज अ मुस्लिम बाय बर्थ बट ही अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम इन रिजर्व कैटेगरी। मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अपीयर्ड हुए SC कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से, एंड बिकम द IRS। NCB मिनिस्टर नवाब मलिक एलिजेड समीर वानखेड़े फॉर दिस टू गेट रिजर्वेशन इन एग्जाम एंड जॉब। उसकी नौकरी भी खतरे में है अगर उसने इस तरह से किया। ये तस्वीर देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी कोई सूर्यवंश
सुधीर सूर्यवंशी हैं, इन्होंने लगा ट्विस्ट इन द नारकोटिक्स ब्यूरो, डायरेक्टर समीर वानखेड़े सागा। समीर दाऊद वानखेड़े गॉट मैरिड इन दिसंबर 2006 विद डॉक्टर शबनम कुरैशी एंड हैज 2 daughters, 2 लड़कियां हैं। किरांती रेडकर इन हिज सेकंड स्पाउस, ही ऑल्सो हैपन्स टू बी डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ एनसीबी मिनिस्टर नवाब मलिक। इस आरोप में अगर जरा सी भी कुछ सच्चाई है, ये आपके साथ में वो भी लगाना चाहता हूँ, तेजस हैं, उन्होंने ये जो इनकी एससी कैटेगरी उसको छापा है, ट्वीट किया है। उसने एससी कैटेगरी से आईआरएस के लिए अप्लाई किया था और जॉब भी पाली थी। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है मिस्टर वानखेड़े समीर दयानंद देव, एससी लिखा हुआ है इसके अंदर। चलिए खैर आगे बता देता हूँ। एक साहब और हैं दिनेश सेठी, इन्होंने लिखा 2 शादी भी की। समीर वानखेड़े ने 2 शादियां की, मुसलमान बनकर पहली शादी डॉक्टर शबाना कुरैशी से की। किरांती रेडकर इसकी दूसरी पत्नी है। समीर दाऊद वानखेड़े नाम के इस अधिकारी ने फर्जी ओबीसी बनकर आईआरएस पास किया, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जांच होनी भी चाहिए। एक लिखते हैं आशु फर्जी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का यूज करके ऑफिसर बना, बेचारे का करियर खत्म होने की कगार पर है, भक्त पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। ये तो एक लिखते हैं महाज्ञानी रावण नाम है इनका, कि ये तो अंधभक्तों का फूफा निकला। तो ये तमाम बातें हैं। समीर वानखेड़े देशभक्त के रूप में ऐसे नजर आने की कोशिश कर रहे थे और शो इस तरह से किया था। हालांकि एक गवाह ने इनके बारे में 8 करोड़ रुपए का आरोप भी लगाया जो इनको जाने थे। लेकिन वो जो मैंने आपको गाने की 2 लाइन सुनाई कि जब आदमी खुद पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, देखिए उस आदमी पर ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जो सरकार का अंग हो, सरकारी तंत्र का हिस्सा हो। जब वो खुद इस तरह की हरकत करता है, जैसे कि सर्टिफिकेट से जाहिर हो रहा, उसके चरित्र को आप नारकोटिक्स में जा करके लोगों को चरस गांजा अफीम से रोक रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या कर आए। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस आई के उन्होंने लिखा कि आर्यन के केस में जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद तो एनसीबी को खुद आकर सामने आकर देश को जवाब देना चाहिए और अपनी गरिमा बचानी चाहिए, ये लिखा है। इस तरह की तमाम बातें हैं। तो ये जो समीर वानखेड़े जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, नवाब मलिक का बड़ा आरोप, शादी का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी बताया, शादियों के बारे में बताया, और जो नाम दिग्भ्रमित किया जा रहा था भक्तों के माध्यम से कि एक समीर वानखेड़े नाम का व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, शायद उनके अब बातें बदल जाएंगी, उनके शब्द वापस हो जाएंगे, क्योंकि अब ये दाऊद वानखेड़े निकला। क्योंकि यही नामों से फर्क पड़ता है। पत्रकार हो, नेता हो, समाज सेवी हो, एनजीओ चलाने वाला हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी प्रथा चल चुकी, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम आते के साथ ही हर आदमी अंदाजा लगा लेता है कि ये आदमी किस वर्ग का है, क्या बात कहने वाला है, जबकि सच बात सच होती है, उसको सच्चाई को कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन एक ऐसी जमातें पैदा हो चुकी हैं कि नाम देखकर ही, अब तो कपड़े देखकर भी प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया था। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब यह, समीर वानखेड़े का पर आरोप, बर्थ सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने जारी किया, बड़ा खुलासा कि दाऊद वानखेड़े निकले और नौकरी हासिल करने के लिए अपना ओबीसी हटाकर जनरल कैटेगरी जो भी होगी उसको हटाकर रिजर्व कैटेगरी एससी में जाकर के नौकरी हासिल की। अब देखने वाली बात यह है कि इन एनसीबी का डायरेक्टर हो या बड़े अधिकारी या जो भी और इसकी संस्था को जलाने वाले अमित शाह तो हैं, वो क्या इसमें लेते हैं कि इनकी जॉब के बारे में, और शायद सब नवाब मलिक का वो वाली बात अब सामने आ रही कि 1 साल में जेल में होंगे। अगर ये शाहरुख खान का हटा दीजिए आप, लेकिन अगर ये वाला मामला सामने आता कि इन्होंने अपनी पहचान छुपाकर नौकरी हासिल की, तो ये भी 420 के अंदर आता है। अब देखने वाली बात यह कि किस तरह से संस्था के चलाने वाले संचालक इस पर एक्शन लेते हैं और किस तरह से ये समीर वानखेड़े का देशभक्ति के चलाने वाले जो लोग खुश हो रहे थे कि शाहरुख खान लफ्ज़ नाम जब हुई है, और बहरहाल उस बात को हम नहीं जानना चाहते, इनके पीछे पड़ा हुआ है। 6 ग्राम चरस निकली थी इसके दोस्त के पास, उसकी जमानतें वह 3000 किलो निकल गई। वो बहरहाल लंबी बात हो जाती है, वीलॉग मेरा लंबा हो जाएगा, लेकिन बता दूं उन अनभक्तों की उस मुहिम को भी अब एक धक्का लगने वाला है इस खुलासे से। आपको कैसी खबर लगी अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नई खबर नए खुलासे के साथ फिर दोबारा हाजिर होता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।